आखिर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल, क्योंकि चुनाव की तारीख को महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में खास तौर पर पश्चिमी जिले के अलग अलग विधानसभा इलाके के लोगों से रैंडमली जब बात किया गया तो उन्होंने न सिर्फ कमलजीत सहरावत जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके बारे में बताया, साथ ही कुछ ऐसे भी लोग मिले जो कमलजीत सहरावत से मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी आस्था, उनका विश्वास जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर है और इसलिए वो कमलजीत सहरावत को जिताएंगे। मेरा जो वोट होगा, मेरा वोट पहले मोदी जी को जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस बार जो भी हम हमारी जगह कमलजीत सहरावत जो खड़ी हैं तो हमारा वोट भी उनको जाएगा। सब चीज़ 370 धारा हटवाई उन्होंने, बहुत कुछ किया है जो कि उनके लिए कहना ये शब्द भी बहुत कम है। तो हमारा जो भी वोट है मोदी जी के लिए होगा। दूसरी पार्टी से महाबल मिश्रा है, आपको क्या लगता है कमलजीत सहरावत महाबल मिश्रा पर भारी पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे कमलजीत जी। इस बार हमारे यहाँ से तो पूरा के ब्लॉक कमलजीत जी को ही वोट जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांशु सहगल है और हमारे यहाँ से शरावत आंटी बीजेपी के यहाँ से खड़ी हुई हैं, तो हम ये चाहते हैं सभी भाई बहन उनको वोट करें, भारी बहुमत से जितवाएं। आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाली 25 तारीख को उनको वोटिंग भारी बहुमत से जितवाएं। जय श्री राम। और आपको क्या लगता है कि वोटिंग करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वोटिंग जाना बहुत ज़रूरी है। ये आने वाले हमारे फ्यूचर, पूरी आने वाली हमारी जनरेशन के ऊपर है कि हम यही चाहते हैं कि भाजपा को ही हम पूरी बहुमत से जितवाएं। धन्यवाद। वर्कआउट करके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जिम में भी वोटिंग को लेकर बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, जिम में वोटिंग को लेके होती है, बट पूरी कोशिश है कि 400 पार ही है इस बार। अच्छा, ऐसा सामने जो कैंडिडेट है महाबल मिश्रा, आपको क्या लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी के आगे तो अभी देखो सारी पार्टियां फीकी हैं, बाकी आने वाली 25 तारीख को होगा जो भी देखेंगे, बस श्रावण आंटी जीती पड़ी हैं। तो मोदी के लिए ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनका 10 साल का जो कार्यकलाप है बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया देश की, अपने देश में, दूसरे देश में हमारा नाम बनाया देश का, तो इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं मोदी चाहिए? हाँ जी, मोदी तभी होंगे जब उनके प्रत्याशी जीत हाँ जी, बिल्कुल, तो बात बिल्कुल। सीधा मैं कहता हूँ कि अपने इलाके के प्रत्याशी की। हाँ तो जी, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे प्रत्याशी के बारे में? प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उनके बारे में, क्योंकि मैंने उनको अभी तक देखा नहीं। तो चाहूँगी कि वो उनके मोदी के ही कदमों पे चले, तो तभी देश का सुधार हो सकता है। एक महिला के लिए अगर महिला प्रत्याशी उस हाँ इलाके जी, में हो, बिल्कुल, तो ये हाँ। कितना कनेक्ट करता है? नहीं, महिला के लिए तो महिला ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमारी फीलिंग्स को, हमारे दुख दर्द को ज़्यादा समझ सकती है बशर्ते एक आदमी के कंपैरिजन में। तो इसलिए चाहेंगे कि हमें मतलब मोदी जैसा ही जो उनके अकॉर्डिंग चले, उनके हिसाब से काम करे, वही आदमी चाहिए। ये प्रत्याशी तो महत्वपूर्ण होता ही है, पर आप देखिए उसकी नीयत का जो है उसका होना, उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा जी और कमलजीत सहरावत जी। जो महाबल मिश्रा जी, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँ तो पहले वो कांग्रेस के थे, और कांग्रेस के थे तो उन्होंने भर भर के गालियाँ आम आदमी पार्टी को दी। कहते हैं कि उनका कहना था कि इस समय पे उन्होंने बयान दिया था, एक कहा था कि जो ये केजरीवाल जी हैं ये दारू फ्री कर रहे हैं, ये शिक्षा में कुछ नहीं कर रहे हैं, और 60 साल के लोगों को ये वाईफाई फ्री दे रहे हैं, और 60 साल बाद ये 60 साल के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये वाइफ भी फ्री देंगे। इस तरह का उनका महिलाओं के प्रति सोच है। आप सोचिए उनका किस तरह से बयान जाता है, महिलाओं के लिए उनके मन में कितना सम्मान है कि वो इस तरह के बयान देते हैं आम आदमी के खिलाफ़, और कुछ सालों बाद वो आम आदमी पार्टी में ही आ जाते हैं। पहले उनकी बुराइयां करते नहीं थकते थे और आज उसी में आके वो शामिल हो गए। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि ये जो इधर से उधर जो उनका जाना होता है, ये इसमें उनका पर्सनल हित है, जनता के हित में तो वो नहीं आए हैं कि जी अब आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी होगी तो चलो उसमें चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका पर्सनल हित है। और जहाँ तक हम बात करें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत जी, तो सबसे पहला तो उनके लिए एक महिला हैं तो उनको हमारी तकलीफ़ शायद जल्दी समझ में आए, और दूसरी बात ये कि वो एक एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको, और यहाँ बीजेपी की पार्षद भी रह चुकी हैं, तो उनको काम करने का अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में कि मतलब पहले वो पार्षद में थी तो उनको छोटे लेवल में भी अच्छा है, अब वो बड़े लेवल पे आ गए तो उनको अच्छी जानकारी होगी। तो हमारी नज़र में बेटर वही ऑप्शन है।